गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने सर्च एंड सीजर की लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हमारा 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आज जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको लेकर के एक आम आदमी में एक बहुत कन्फ्यूज़न रहती है और प्रोफेशनल्स में भी एक बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि जब भी हमारे यहाँ सर्च टीम आती है तो जो पहला क्वेश्चन जिसके यहाँ सर्च होती है उसका ये होता है कि साहब हमारे यहाँ सर्च क्यों की जा रही है, कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई द सर्च इज़ बीइंग कंडक्टेड ऑन द एसएससी। सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 के अंदर जब भी सर्च की जाती है तो डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास से रीजंस रिकॉर्ड करता है कि एसएससी के यहाँ क्यों सर्च हम करने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये होता है कि जब जैसे ही टीम एसएससी के यहाँ पहुँची तो उसको सर्च वारंट की कॉपी दिखाई जाती है। इवन एसएससी के पास ये भी अधिकार नहीं है कि एसएससी को एट द टाइम ऑफ सर्च उस सर्च वारंट की कॉपी भी दी जाए। कानून के मुताबिक और जुडिशियल प्रिंसिपल्स जो कि वेरियस केसेस में डिसाइड किए गए हैं उनके मुताबिक ये हेल्ड किया गया है कि एसएससी को सर्च के टाइम जब सर्च इनिशिएट की जाती है तो खाली सर्च वारंट की कॉपी दिखानी है। उस सर्च वारंट पे एसएससी के दस्तखत लेने हैं और वो कॉपी जो है वो डिपार्टमेंट वाले अपने पास रख लेते हैं। उस टाइम उसको वो कॉपी नहीं देनी होती। इसी तरीके से एसएससी का कोई ये अधिकार नहीं बनता कि जब एसएससी के यहाँ सर्च टीम आती है तो एसएससी उनसे ये नहीं पूछ सकता कि हमारे यहाँ सर्च क्यों की गई है। सबसे पहली बात तो ये हमें ये बात समझनी है कि एसएससी को ये अधिकार है कि वो खाली सर्च वारंट की कॉपी देख सकता है। उसको सर्च वारंट की कॉपी पे साइन करके डिपार्टमेंट को देना होगा और फिर जो है वो उसको एक माहौल बनाना होगा कि उसके यहाँ जो है एक सुख शांति से सर्च की जाए। जब फाइनेंस एक्ट 2017 आया तो फाइनेंस एक्ट 2017 में ये कानून लाया गया विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1962-63 कि एसएससी को रीजंस मांगने का अधिकार नहीं है। ना ही ये रीजंस जो है वो डिपार्टमेंट ने सीआईटी अपील लेवल पे या अपीलेटी अथॉरिटी पे बताने होते। जब कभी भी एसएससी सर्च को चैलेंज करता है रिट पिटीशन के द्वारा तो डिपार्टमेंट को ये रीजंस खाली कोर्ट को बताने होते हैं और कोर्ट जो उन रीजंस पे ये डिसाइड करती है कि ये सर्च वैलिड है या नहीं। इसी तरीके से जो एक बहुत सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस जजमेंट है, जजमेंट का नाम है डीजीआईटी इन्वेस्टिगेशन वर्सेस स्पेस फूड एंड फर्निचर्स प्राइवेट लिमिटेड 2015। इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी फाइंडिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई ऐसा व्यू लिया जाएगा कि सर्च के रीजंस जो हैं वो एसएससी को बताने हैं तो ऐसा व्यू लेने से जो सर्च को करने का मकसद है वही डिफीट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनी सच व्यू वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 132 ऑफ द एक्ट। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही सर्च टीम एसएससी के यहाँ जाएगी, एसएससी अपने रीजंस को पूछेगा, डिपार्टमेंट यदि उन रीजंस को बताएगा तो इन रीजंस को पूछने और बताने में ही इतना टाइम ज़ाहिर हो जाएगा और ये एक बहस का मुद्दा बन जाएगा कि हमारी ये सर्च ये रीज़न सही है या गलत है। तो उस टाइम रीजंस को बताने का कोई लॉजिक नहीं है और यदि ऐसा प्रावधान रखा जाएगा तो ये प्रावधान जो है वो सर्च के प्रोविज़न को ही, उसके मेन मकसद को ही जो है वो डिफीट कर देगा। तो जब कभी भी एसएससी सर्च को चैलेंज करता है तो डिपार्टमेंट जो है वो खाली हाई कोर्ट के जज को ही ये रीज़न बताने के लिए बाध्य है, एसएससी को बताने के लिए बाध्य नहीं है। ना ही आईटीएटी में बताने के लिए बाध्य है, ना सीआईटी अपील में बताने के लिए बाध्य है। तो ये लॉ बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि डिपार्टमेंट ने रीजंस रिकॉर्ड करने होते हैं एसएससी के यहाँ एक वैलिड सर्च करने के लिए, लेकिन उन रीजंस को डिपार्टमेंट को एसएससी को बताना ज़रूरी नहीं होता कि हम आपके यहाँ क्यों सर्च करने जा रहे हैं। तो जब कभी भी आप लोगों पे सर्च हो तो आप इस चीज़ की इंटीग्रिटी में बहस में ना पड़ें ऑफिसर्स के साथ कि हमारे यहाँ सर्च क्यों की जा रही है। यदि आपको उस चीज़ को चैलेंज करना है तो यू हैव टू गो to file a writ petition in the High Court against that कि whether the search was legal
or whether the search was not legal. फ्रेंड्स, जनरली देखा गया था ये प्रावधान इसलिए लाया गया क्योंकि जब कभी भी सर्च होती थी तो जितने बड़े एसएससीज होते हैं वो लोग कोई ना कोई कानून का पेश लेकर के अपनी सर्च को इलीगल करार कर देते थे और इस लिटिगेशन में पढ़ते थे कि भाई हमारे क्या रीज़न्स हैं क्या नहीं हैं। तो इसलिए ये प्रावधान लाया गया 1962-63 से, जब से ये कानून लाया गया और ये कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट है वो सर्च के रीज़न बताने के लिए बाध्य नहीं है, खाली उसको अपने रीज़न्स रिकॉर्ड करने हैं। और जब कभी भी सर्च हाई कोर्ट में चैलेंज होती है तो डिपार्टमेंट ने कोर्ट में ये रीज़न्स बताने हैं। और उन रीज़न्स के बारे में भी एक बहुत क्लियर कानून ये है कि कोर्ट का काम सफिशेंसी ऑफ द रीज़न्स को चेक करना नहीं है, खाली कोर्ट ने ये देखना है कि यदि डिपार्टमेंट के पास रीज़न टू बिलीव थे। रीज़न टू बिलीव का मतलब होता है कि जो रीज़न्स होते हैं, डिपार्टमेंट जो रीज़न्स रिकॉर्ड करता है वो रीज़न्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। जो बिलीव है जिस बिलीव पर डिपार्टमेंट सर्च करता है वो बिलीव जो है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन रीज़न्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो ये सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का जो मैटर है ये कोर्ट के दायरे का पार्ट है और सफिशेंसी ऑफ रीज़न्स को चेक करना भी कोर्ट के दायरे में नहीं आता। खाली कोर्ट ये देखता है कि यदि ये रीज़न्स थे तो वो सर्च वैलिड होती है, अदरवाइज़ वो सर्च वैलिड नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट with these small lectures on search and seizure we are moving towards understanding the various provisions regarding the search and seizure. In this lecture we have learned the point, very important point, that at the time of the search the assessee is not under any legal right to get the reasons from the department why a search is being conducted on him. Thank you friends. Thank you.